अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है तहमीना और जश्न आज़ादी की मेरी टीम की तरफ से और K2 की पूरी टीम की तरफ से अहले वतन को और पाकिस्तान को बहुत 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 मुबारक हो। और जहां फ्रीडम की बात आती है, आज़ादी की बात आती है, तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स थे या आबा और अजदाद थे, उनका कितना एहसान है कि अपने मुल्क के अंदर जब हम कोई काम करते हैं तो बड़े धड़ल्ले के साथ हम ये कहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा पाकिस्तान है, तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना है। और अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने एक बड़ा खूबसूरत सा मोन्टाज देखा होगा, और उसको देखने के साथ साथ जो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ख़वातीन के बारे में हम बात करेंगे, ये नहीं कि हमारी मर्दों ने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी, लेकिन ख़वातीन के बारे में आज मैं बात करूँगी। और उस बात करने का मकसद ये है कि तहरीके आज़ादी, जब तहरीके पाकिस्तान स्टार्ट हुई थी और ऐसी ख़वातीन जिन्होंने उस टाइम पे तो खैर इतनी आज़ादी भी नहीं थी, उन्होंने शाना बशाना मर्दों का साथ दिया पाकिस्तान की मूवमेंट में। और उसके अलावा इतने सालों में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में साथ दिया। अब बात जो यहाँ पे आ रही है औरतों की, तो फिर अगेन हम वही बात करेंगे, जो करेक्शन करेंगे कि ये बराबरी की बात नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यानी मर्द और औरतें एक बराबर हैं, हम हकूक़ की बात कर रहे हैं। हकूक़ से मुराद ये है कि औरतें भी, जैसे मर्द और औरत घर के अंदर होते हैं, तो अगर औरत घर ना संभालेगी तो मर्द भी उसको यानी फैमिली को, नस्ल को बढ़ा नहीं सकता। तो सेम वही चीज़ है कि मर्द और औरतें जो हैं वो शाना बशाना चलें। इसी तरह से मुल्क की तरक्की में भी ख़वातीन और मर्द दोनों पहले भी एक साथ चलते रहे हैं और अभी भी साथ चल रहे हैं। तो प्रोग्राम अभी आपने देखा कि K2 पे जो है जश्न आज़ादी के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे। अभी आपने मिशी का शो भी देखा था, आपने डेफिनेटली उसको एंजॉय किया होगा। और अभी सिलसिला मुसलसल चल रहा है जश्न आज़ादी के प्रोग्राम्स का। जश्न आज़ादी की बात हो रही है तो सेलिब्रेशंस की बात है, तो ये कैसे हो सकता है कि K2 TV पीछे रहे। तो आप हमारा सेट ज़रा देखेंगे कि वैसे तो हमेशा एक शान रही है कि हम भी एक टाइम था जब अपने घरों को झंडियों के साथ सजाया करते थे, दिए जलाया करते थे। उसके अलावा बच्चे अपने फेस पे और हाथों पे और बैजेस लगाया करते थे। तो वही सिलसिला हम भी आज बढ़ाएंगे और उसकी यादों को भी ताज़ा करेंगे। लेकिन हमारा सेट आप माशाल्लाह से देखें कि हमने भी बलून्स, कलरफुल चीज़ें हैं। और उसके अलावा आप देखें डिफरेंट फ्लैग के बगैर, तो खैर ऑब्वियसली फ्लैग के बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन बहुत खूबसूरत सेट जो है हमारा K2 TV ने सजाया है, एंड आई एम श्योर कि आप इसको पसंद करेंगे। लेकिन जब फेस्टिविटी की बात हो रही है और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखें, हालात पाकिस्तान के थोड़े से मुश्किल हैं। वैसे तो पाकिस्तान पे जब से पाकिस्तान बना है आपको पता है बहुत सारे मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने कभी घुटने टेके नहीं हैं। बड़ी जिंदा दिल कौम है। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तानी कौम जो है जिंदा दिली। और जब मैं बाहर निकली, आज भी जब मैं आ रही थी, तो मैंने देखा है कि लोग झंडे, अपनी गाड़ियाँ उन्होंने सजाई हुई हैं। इवन कुछ तो ऐसी गाड़ियाँ मैंने देखी कि जिसके ऊपर पूरे के पूरे पाकिस्तानी फ्लैग्स पेंट हुए हुए थे। और उसके अलावा लोगों ने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे और बच्चों के साथ लोग पार्क्स की तरफ जा रहे थे, क्योंकि छुट्टी है तो ऑब्वियसली सेलिब्रेशन भी बनता है। और जब मिली नगमे की बात हो रही है तो जश्न आज़ादी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक मिली नगमा ना हो। तो उसके लिए हम बुलाएंगे शुमाइला फरीदून को। K2 TV की टीम का वो एक हिस्सा हैं, एक फैमिली है हमारी। तो हम उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त वो कैसे मनाती हैं, और उसके साथ साथ हम भी मिली नगमा सुनते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं। सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके।
रुतों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे। नई रुतों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे। दिया है क्या इस वतन को हमने जो आज खुद से जवाब मांगे। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके। हर एक दुश्मन की साजिशों से देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रहकर हमारे घर को जला रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके। चलो ये सोचें हम आज मिलके। हम आज मिलके। हम आज मिलके। बहुत ज़बरदस्त। आपके साथ थोड़ा सा जोश मुझे भी चढ़ा था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं गा नहीं सकती, तो इसलिए मैं रहने दो। अच्छा, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद कदम के फासले पर एक नया जहान आबाद हो रहा है। एक नई हाउसिंग सोसाइटी जो है बनने जा रही है, जिसका नाम है न्यू एयरपोर्ट सिटी। और इसके अंदर दुनिया की तमाम बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी जो है इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि लग्जरी पार्क्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर गोल्फ कोर्स हैं, यानी हर तरह के यू नेम इट, उसके अंदर तमाम बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें मौजूद होंगी। और जो लोग रेजिडेंशियल प्लॉट्स ख़रीदना चाह रहे हैं और अपना घर बनाना चाह रहे हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि इसके अंदर 5 मरले का, 7 मरले का, 10 और 20 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर आपका माइंड जो है ज़रा बिज़नेस साइड पे है और आप चाहते हैं कि हम कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी हम बनाएं, तो 6 से 14 मरले के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि ये अप्रूव्ड है या नहीं है, तो उनको भी मैं ये बता दूं कि NOC इसकी अप्रूव्ड है, तो इसलिए आप बेफिक्र हो के न्यू एयरपोर्ट सिटी में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट आप ख़रीद सकते हैं। तो नाज़रीन, हम चाहते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कम बैक टू दुख्तराने वतन। और हमारा आप शो का नाम देखें, दुख्तराने वतन। वैसे काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि दुख्तर एक पुराने ज़माने के जो शादी के कार्ड हुआ करते थे, तो उस पर लिखा होता था कि दुख्तर फलाना फलाना, और लोग सोच होंगे कि ये कैसा नाम रखा है। लेकिन देखिए, दुख्तराने वतन कितना खूबसूरत नाम है, क्योंकि हम भी तो अपने मुल्क के बच्चे हैं। तो मुझे तो बड़ा यूनिक सा और बड़ा खूबसूरत सा नाम लगा, और आई एम श्योर कि आपको भी हमारे शो का नाम अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारा प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होगा और मज़े का होगा, और आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो वो हम आपको होने नहीं देंगे। तो हमारे सारे प्यारे प्यारे मेहमान, प्यारे प्यारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लड़कियाँ हर ओकेजन को ना स्पेशल बनाने की कोशिश करती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ मैच हो जाए और हर चीज़ हम ख़रीद लें,
और मुझे तो स्पेशली ये लगता है ठीक है कि जब भी कहीं जाना होता है कि मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, और हम पूछेंगे मेरी सारी जितनी भी कलीग्स हैं, दोस्त हैं, कि वो भी ऐसा ही महसूस करती हैं कि जब भी कहीं जाना होता है तो लगता है कपड़ा कोई नहीं है। हमारी पहली जो बड़ी खूबसूरत सी मेहमान हैं लाइबा मुगल हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? एज यूजुअल प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जश्न आज़ादी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, देखने वालों को भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हमारी नेक्स्ट जो मेहमान हैं वो हैं बिस्मा कंवल। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए ठीक है। मैं ठीक ठाक। और हम तीसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी छोटी सी और प्यारी सी हमारी मेहमान है जुनैरा असलम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आप माशाल्लाह से बिल्कुल ग्रीन और फ्लैग वगैरह भी। आपके साथ अभी सिलसिला हमारा बढ़ता रहेगा। हम अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। युसरा असलम। कैसी हैं आप? ठीक है। जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक हो। और हमारी लास्ट जो मेहमान हैं सुंबल शाहीन। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। और सुंबल का मैं इसलिए भी वो थोड़ा सा करूँगी कि हमारी टीम का भी हिस्सा है। तो सुंबल बताएं कैसा लग रहा था? काफ़ी भागम दौड़ चल रही थी उस टाइम पे। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कहीं शादी हो या कहीं ईद का मौसम हो ना, कि ईद हो और हम मेहमान का भी वेट कर रहे हैं, साथ में सेट का भी देख रहे हैं कि सेट रेडी है कि रेडी नहीं है, कहाँ पर क्या क्या मसला है वो भी साथ में लेके, अच्छा मेहमान आए कि नहीं आए, वो रेडी हुए कि नहीं हुए वो भी साथ में देखे। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि दोनों साइडें हैं, दोनों साइड मुझे मज़ा इस वजह से कि यहाँ भी भाग दौड़ लगाऊँ, वहाँ पर भी भाग दौड़ लगाऊँ, मज़ा आता है। दूसरी बात है कि 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त की तैयारियाँ साथ में चल रही हैं, तो चूँकि ये हमारे लिए दूसरा ईद ही हो गया, दूसरी तीसरी ईद हो गई। ऐसे ही है बिल्कुल ठीक है। तो हम लाइबा से ज़रा पूछते हैं ठीक है ना, कि लाइबा आप 14 अगस्त कैसे मनाती हैं? एक वक्त था कि 14 अगस्त वाले दिन हम लोग काफ़ी सेलिब्रेशन, यानी कपड़े तो होते ही होते थे हमारे, लेकिन हम बच्चे जब आपस में सहेलियाँ वगैरह होती थी तो घर से बाहर निकल के और मीठे बना रहे। तो अभी भी वैसा चलता है कि नहीं चलता? अभी भी वैसा चलता है, लेकिन अब कुछ मसरूफियात भी ऐसे हो गए हैं। लेकिन जब बिल्कुल छोटे से थे ना, तो मम्मा जी इतना सा थोड़ा सा आटा चाहिए, हमने झंडियाँ लगानी है ना, सबसे पहले तो घर को डेकोरेट करना है हमने झंडियाँ लगा के। फिर उसके बाद ड्रेस तो कंपलसरी है, ज़रूरी है, ग्रीन और वाइट ही होना चाहिए, उसके अलावा बिल्कुल कोई और कलर मुझे बिल्कुल झंडे जैसा कलर चाहिए। वो फिर ज़रूरी ज़िद लगा के मम्मा से लेना कि मुझे इस तरह का ये ड्रेस चाहिए। फिर ड्रेस के बाद हमें बाहर भी लेके जाओ, हमें अच्छा। लाइटिंग भी देखनी है, बाहर कैसी लाइटिंग लगी है। अब तो काफ़ी कुछ बदल भी चुका है, लेकिन अभी भी साथ साथ वो चीज़ें भी हैं, याद भी आती हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं कि लाइटिंग शौक से देखने जाते, 13 अगस्त की रात ख़ास तौर पे, और आतिशबाजी होती है, वो छत पे जाके देखना और किस तरह से अपनी छतों पे भी करना। और फिर अगले दिन फिर सुबह उठना जल्दी, फिर तैयार होना। एक त्यौहार ये बात में हमें मिला है, जो हमारे इस्लाम के त्यौहार जितने भी हैं वो तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफा है, लेकिन ये भी अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, बाद में मिला जैसे भी मिला, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। बेशक आज़ादी जो है ये इससे हसीन तोहफा कोई हो नहीं सकता। बिस्मा से भी मैं पूछती हूँ ठीक है ना, कि आपको क्या लगता है ठीक है, कि पहले जब 14 अगस्त थोड़ा सा कुछ अरसा पहले, मतलब मैं बहुत सालों पीछे नहीं कह रही, 20-25 साल पहले, मतलब कुछ थोड़ा अरसा पहले, अभी शायद लोग, आपको लगता है कि स्ट्रेस हो गए हैं? तो अभी काफ़ी लोगों से मैं सुनती हूँ वो कहते हैं कि भाई अब क्या मनानी है, ठीक है ना, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं, बिजली नहीं, गैस नहीं, या महंगी नहीं। तो लगता है कि थोड़ा फ़र्क है। आजकल तो लोग पहले लाइटिंग करते थे, हाँ, तो मैं जाती थी लाइटिंग देखने, अब तो वो भी नहीं है। अब जाओ तो लाइटिंग देखनी है, कहाँ देखनी है, अब लाइटिंग नहीं होती है, कहाँ जाएं? अब हम घर पे और आप हमारे देखे सेट पे देखें, ये भी वही बात है। अब यहाँ देख के खुश हो रहे हैं कि नहीं यार, अब पता चल रहा है कोई इवेंट क्योंकि जश्न आज़ादी हो और लाइटिंग और कलर्स ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो ज़रा आप बताएं ठीक है ना, आपको भी यही थोड़ी शिकायत है या आप? नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि हमारे घर में अभी भी ये प्रॉपर तरीके से ना हम सेलिब्रेट करते हैं। लाइक पहले हम प्रॉपर सुबह नाश्ता करते हैं, उससे पहले भी हम रात को जाते हैं और हम सारी मतलब देखते हैं, बाहर निकलते हैं जब पूरे बाबा मामा हम सब जाते हैं। एंड देन हमारी एक चीज़ कंपल्सरी, हमने आइसक्रीम खानी होती है, उसके बाद हमने घूमना होता है। एंड फिर हम आते हैं, फिर सुबह उठते हैं, इतना एक्साइटेड होते हैं। वैसे तो हमें नींद ही नहीं आती क्योंकि सुबह उठ के फिर हमने मज़े मज़े का नाश्ता बनाना होता है, लाइक शीर खुरमा, हलवा पूरी हम प्रॉपर बनाते हैं। एंड उसके बाद ये सब खा पी के फिर देखते हैं। इट्स लाइक ईद लिटरली। हम केक भी बेक करते हैं खुद ही घर में, और उसको प्रॉपर ग्रीन और वाइट, एक तो कलर इतना अच्छा है, और प्रॉपर वो कपड़े वगैरह, हुई इनकी वाली बात के तैयार होते हैं, फिर पिक्चर्स बनाते हैं। कपड़े तो हर इवेंट के लिए हमें चाहिए, वो तो हर इवेंट के लिए चाहिए होते हैं। हाँ ठीक। तो शुमाइला आप मुझे ज़रा बताएं ठीक है, कि आप
कि किस तरह से गुजरती है। वैसे तो मैं जब आप आई थी तो मैंने आपको कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, इवन नेल कलर्स वर मैचिंग, चूड़ियाँ वर मैचिंग। थोड़ा सा मुझे भी हुआ कि यार मैं भी लगा लेती, लेकिन ये कि वाकई मतलब आपको लगता है ठीक है कि जैसे ईद का दिन होता है तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं लोग, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वैसे तो अभी भी लोग जाते हैं फजर की नमाज में दुआ करते हैं। तो ये जो एक मीठा के पहले हम बांटा भी करते थे, तो आप कैसे मनाते हैं ये? हम लोग भी 14 अगस्त की जब बात आती है आज़ादी के दिन की, तो सबसे पहले तो जो 13 अगस्त की जो रात होती है तब हम बाहर जाते हैं, लाइटिंग वगैरह देखते हैं और फिर जल्दी वापस आ जाते हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अब जो है हमें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि माहौल के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है, जैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। फिर सुबह के वक्त जो है वो सज धज के कपड़े पहन के जो आपने सब कुछ तैयारी की होती है स्पेशली इस त्यौहार के लिए, और फिर केक वगैरह कटिंग की और सबने केक वगैरह खाया, फिर मिली नगमे गाते रहते हैं। और बस जो अगर गली मोहल्लों की बात करें तो बच्चों ने जो शोर गुल मचाया हुआ होता है ना, बाजे बजा रहे हैं बच्चे, ये सही पता चल रहा होता है बाजे जो है ना, ठीक है ना, ये तो पता चल रहा होता है। मतलब कई दफ़ा तो वो बच्चे ना, अक्सर कभी मैं डांट देती हूँ ना, बिल्कुल खिड़की के पास आके, कभी मैं कहूँ ना चले जाओ यहाँ से, मतलब बाजे मत बजाओ, वो दोबारा आके बजाते दोबारा हैं। आके ना एग्जैक्टली उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सी आंटी है ना, तो आके ठीक है। तो उससे पता चलता है कि जब वो शोर होल वगैरह होता है उससे पता चलता है कि हाँ चलें, आज के दौर में भी अभी भी जो है वो आज़ादी मनाने का जो जज्बा है वो बच्चों के अंदर भी मौजूद है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर ख़वातीन के हवाले से मैं बात करूँ तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम आज़ाद हैं और हम जो बेटियाँ हैं वो पाकिस्तानी बेटियाँ हैं, अपने अपने शोबे से मुंसलिक आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीडम। दूसरा आप ज़रा मुझे बताएं ठीक है कि आपका क्या कैसे दिन गुजरता है और क्या प्रिपरेशंस होती हैं? हमारी तो एक्साइटमेंट जैसे ही अगस्त स्टार्ट होता है, भाई झंडियाँ लानी है एंड सबसे ऊंचा परचम हमारे घर में लगना चाहिए, कंपटीशन हमने रखा हुआ होता है सबके साथ। एंड जैसे एक रिचुअल है ना, 13 अगस्त की रात को हमने जाना है, सारी लाइटिंग्स देखनी है एंड इस तरह। उसके बाद फिर सुबह सुबह उठ के जो तकरीब होती है कन्वेंशन सेंटर में, उसके साथ नेशनल एंथम भाई मिस नहीं होना चाहिए। एंड फ्लाई पास तो घर के ऊपर से ही होता है हमारे, तो हम भागते हुए सारे छत पे जाते हैं, पहले वो देखना है, फिर आगे नाश्ता करना एंड देन फिर फ़ोटो शूट। एंड जैसे बाजें, उसके अलावा हम ग्लासेस को मिस कर गए हैं, वो जो ग्रीन एंड वाइट ग्लासेस होते हैं तो वो दे आर अ मस्ट, तो उनके साथ फिर लाइक पिक्चर्स बनाना एंड वही नेशनल सॉन्ग्स एंड ऑल। और फिर केक हम बेक करते हैं हम दोनों बहनें मिलके एंड वी जस्ट ट्राई कि बहुत अच्छा हो एंड बहुत डिसेंट सा हो और बहुत प्यारा हो। ये गुफ्तगू का सिलसिला हमारा चलता जाएगा, लेकिन हमारी एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, क्योंकि इतने सारे हमारे कलीग भी बैठे हैं, दोस्त भी बैठे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सेट पे बुलाऊँ क्योंकि उनके बगैर आई थिंक वो K2 का एक बहुत ख़ास पार्ट है, एक हिस्सा है, और उनके बगैर और अगर वो ना हो तो मेरे ख्याल से वो चीज़ कमी रह जाएगी। तो मैं बुलाना चाहूँगी ठीक है कि वो हमारे साथ आएँ, और कुछ आज वो स्पेशल भी लेके आई थी, तो मैं चाह रही हूँ कि आज वो आपके साथ शेयर करें। तो नौशीन है हमारे साथ, खैबर टीवी का, K2 टीवी का हिस्सा हैं और हमारा एक फैमिली मेम्बर है, हमारी सीनियर भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप उनको वेलकम करें, तो हम वेलकम करते हैं नौशीन को। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, आज तो पूरा का पूरा टोकरा हमारे लिए। जश्न आज़ादी मुबारक आपको, कैसे हैं? भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक, आप सबको भी जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे देखने सुनने वाले जो लोग बैठे हैं इस वक्त घरों में, तो आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, लेकिन ये जो इतनी शॉपिंग आप करके लाई हैं, ये तो ज़रा हमें बताएं कि ये क्या लेके आई हैं? मैंने कहा कोई मिठाई लाई होंगी। मिठाई तो खैर नहीं है मिठाई भी है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं तहमीना, जैसे कि मैं सुन रही थी आपकी बातें और मैं सजावट भी देख रही हूँ हमारे सेट की, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सजावट है। हम बचपन से जो है देखते आ रहे हैं कि हम जश्न आज़ादी जो है वो किस तरीके से मनाते हैं, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा हमारे तौर तरीके थोड़े से चेंज हो गए। जो हमारी नौजवान नस्ल है, मैं ख़ास तौर पे उनको शामिल करना चाहूँगी कि उनका जो आज़ादी मनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। लेकिन हम अब बचपन पे अगर देखें तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सेलिब्रेशन में इस्तेमाल करते थे। बेशक। सबसे पहले कौमी झंडा ये किसी भी मुल्क की पहचान होता है और निहायत ही काबिल एहतराम है। और ये वो झंडे हैं जो आपने भी अपने बचपन में देखे हैं,
और इनको पकड़ के आपने सेलिब्रेट किया होगा आज़ादी को। और आज भी आप देखें तो लोगों ने गाड़ियों में, घरों में, और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ख़ास तौर पे वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं उनके हाथों में लाजमी होते हैं। बेशक। ठीक है, ये वो झंडे हैं। और खैर झंडे तो आज भी हम देखते हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी मुझे आज भी महसूस होती है कि हम इस झंडे का एहतराम करना जो है ना वो भूल चुके हैं। हम जश्न आज़ादी मना के जब दूसरा दिन होता है तो हम देखते हैं कि झंडे जो हैं ज़मीनों पे पड़े होते हैं। मैं यहाँ पे दरख्वास्त भी करना चाहूँगी स्कूल टीचर्स से ख़ास तौर पे, और घर में जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर समझाएं कि ठीक है सेलिब्रेशन अपनी जगह है, लेकिन झंडे का एहतराम भी करना लाजमी है। बेशक बेशक। तो ये एक मैसेज भी था। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, है ये भी इसी से रिलेटेड है कि ये झंडियाँ हैं। अच्छा, ये झंडियाँ जब हम छोटे थे तो घरों में जो आटे की लई होती है, लई बोलते हैं उसको, तो वैसे तो आज हम देख रहे हैं कि गम से या गोंद से वो चिपकाई जाती हैं, लेकिन पहले जब हम छोटे थे तो आटे की लई बनाई जाती थी और इसके साथ ये धागा होता था। तो हम ये झंडियाँ जो हैं धागे के साथ वो चिपकाते थे, और जब ये चिपक जाती थी तो पूरी एक रो बनती थी और हम इससे घर की सजावट पूरी गली पे ग्रिल के ऊपर हम लगाते थे और एक मतलब बड़ा खूबसूरत भी लगता था। लेकिन जिसके घर में ना लगी हो तो वो कहते थे यार इसके घर में क्यों नहीं लगी हुई है। ये आई हार्डली सॉ इट एनीवेयर। अभी तो शायद नहीं, मेरे ख्याल से लोग नहीं, अभी बहुत कम हो गए, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स में कहीं नज़र आएगा आपको। लेकिन वही बात आ जाती है तहमीना कि ये चीज़ें हैं, ये वतन से मोहब्बत का इजहार है, लेकिन इन चीज़ों का एहतराम भी बड़ा ज़रूरी है। और जी दिए, ये तो मतलब एक तो घरों की खूबसूरती भी होती है, ये तो शब बारात पे जलाया करते थे ज़्यादा, है ना। हाँ जी, शब बारात पे भी जलते हैं। और जब जश्न आज़ादी आती है तो ख़वातीन आपने देखा होगा घरों में वो दिए जलाती हैं। और बाज़ औक़ात जो हम देखें, अगर इस्लामाबाद की बात करें, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें भी आपको सजावट के तौर पे दिए जो हैं वो नज़र आएंगे। तो ये खूबसूरती में इजाफा भी करते हैं और माहौल भी जगमगा देते हैं। तो आज हम जो है ना यहाँ पे भी सेट पे भी लगे हुए, तो ज़रूर हम इनको भी जलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद हम प्रॉपर तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे और थोड़ा सा रिवाइव भी करेंगे। इसके बारे में आप पूछ रही जी कि ये हम क्या कोई मेकअप दोबारा से फ्रेश करने लगे, क्या करने लगे हैं? इसको आप मेकअप का हिस्सा भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने आजकल बड़ा ट्रेंड देखा है इस चीज़ का। पेंटिंग तो आप जानती होंगी, पेंटिंग, बिल्कुल। लेकिन फेस पेंटिंग जो है वो थोड़ी बहुत जो है ना, हम देखते हैं जब जश्न आज़ादी होती है तो फ्लैग्स बनाए जाते हैं। बाज़ जो बच्चियां हैं, यंगस्टर्स जो हुए, वो अपने फेस पे भी बनवाती हैं, बाजू पे बनवा देती हैं, हाथ पे बनाती हैं। लेकिन ये मैं लाई हूँ, मैं चाह रही थी कि आज जो गेस्ट आई हुई है हमारी, हम इनके दरमियान एक कंपटीशन रखें और हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, कौमी झंडा, वो बनाएं। खैर फेस पे तो नहीं, मुझे पता है आप सबको मेकअप का बड़ा वो होगा कि जी मेकअप ना ख़राब हो जाए, तो आपने ऐसा करना है कि हाथों पे बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हम इनको ये देते हैं कि ये दो टीम्स को मैं दे देती हूँ इनको ये, और लाइबा से हम दरख्वास्त करेंगे कि लाइबा हमें एक अच्छा सा मिली नगमा जो है अपनी प्यारी आवाज़ में आप सुना दें।
बहुत शुक्रिया लाइबा, वेरी नाइस सॉन्ग। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो एक मोटिवेशन लाइबा सबको दे रही थी तो उसका अंजाम क्या हुआ, ज़रा दिखाएं तो सही। वाह, वेरी नाइस। ये किसने बनाया है? वाह जी वाह। और दूसरी टीम ने हमारे क्या किया है? वाह, वेरी नाइस। वैसे नौशीन, मुझे लग नहीं रहा था, ठीक है नहीं, माशाल्लाह से बच्चियों ने इतना अच्छा बना दिया है। अगर हम होते ना तो हम तो इस टाइम पे ना, मेरे ख्याल से वो मुझे तो आधा बन ही नहीं रहा होता। लेकिन इन्होंने फौरन से और बिल्कुल परफेक्ट, देखो एक लाइन भी इधर उधर नहीं हुई है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि ये मेकअप में बड़े अच्छे हैं। अच्छा नौशीन, वो एक बात तो मैं आपको एक न्यूज़ देना एक्चुअली मैं भूल गई हूँ आपको। अच्छा, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। तो फिर तो देर नहीं करनी चाहिए आपको। इसलिए मैंने कहा कि अब सारी बातों बातों में मैं भूल गई तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ना एक बड़ा शानदार रिहायशी मंसूबा बन रहा है। अच्छा, तो उसका नाम क्या है? न्यू एयरपोर्ट सिटी। अच्छा, अब ये जो रिहायशी मंसूबा है, एक तो ये एनओसी की अप्रूव्ड है, जो कि आजकल बड़ा एक मसला होता है कि अप्रूव नहीं होते लोग, बेचारे प्लॉट खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, तो इसकी एनओसी अप्रूव्ड है, तो वो भी एक जो टेंशन है वो आपको नहीं होगी। बिल्कुल, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी सोसाइटी है, ठीक है, इसके अंदर सारी की सारी सोसाइटी मतलब सहूलियात भी हैं। एक होता है ना कि जनरली लोग कहीं की सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पे पार्क नहीं है, मस्जिद नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इस सोसाइटी के अंदर जो है तमाम सहूलियात होंगी, जहाँ पे गोल्फ कोर्स भी होगा, आईटी हब भी है, मज़े की बात है, आईटी हब और टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे है। उसके अलावा पार्क्स हैं, लग्जरी शॉपिंग मॉल हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, बोटिंग लेक्स हैं और फार्म हाउसेस हो गए, पार्क्स, और एक शानदार जो है ना एक मतलब एक लग्जरी किस्म का लाइफस्टाइल वहाँ पे होगा। वाह, फिर तो मेरे ख्याल से जैसे हम बात कर रहे थे ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा हमें वो हो कि हम इन्वेस्ट करें, और ये तो बड़ी अच्छी आप खबर सुना रही हैं। अगर रेजिडेंशियल प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं तो इसमें 5, 7, 10 और 20 मरले के प्लॉट भी अवेलेबल हैं, क्योंकि फैमिली के हिसाब से भी जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि भाई हमें छोटा घर चाहिए या बड़ा घर चाहिए। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, आपका दिल है कि मैं कोई प्लाजा चलाजा, कोई पता नहीं नौशीन का प्लाजा खड़ा कर ले, तो अगर आपका प्लाजा या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करने का है तो वो भी 6 से 14 मरले तक साइजेस अवेलेबल हैं। तो वो भी आप लोगों के लिए आसानी है कि अगर आप रेजिडेंशियल लेना चाह रहे हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहना चाह रहे हैं कि जो हर तरह से आपको फैसिलिटीज़ भी दे, उसमें मॉल्स भी हों, हॉस्पिटल्स भी हों, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी हों, तो दिस इज़ द बेस्ट सोसाइटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी। तो देर मत करें और फ़ौरन उनकी वेबसाइट विजिट करें। तो अभी युसरा और जुनैरा आएंगी, दोनों सिस्टर्स हैं, अब ये आपको मिली नगमा सुनाएंगी, तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट।
वेलकम बैक नाजरीन। और युसरा और ज़ुनैरा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत आपने हमें मिली नगमा सुनाया और मिली नगमे की बात चल रही है और बहुत सारी, जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम है दुख्तराने पाकिस्तान, बिल्कुल, और उसमें जब बेटियों की बात आती है तो फिर वही बात आती है नौशीन के हम उनको कैसे भूल सकते हैं कि जो इस वतन की बेटियां थीं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। और जैसे प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा कि यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा मर्द और औरतों का, इसमें बात ये हो रही है कि शाना बशाना एक दूसरे को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम उनको भी याद करना चाहते हैं और उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए इतने सालों में और हर तरीके से वो सोशल उसमें हो या घर में इवन सपोर्ट हो या मुल्की सतह पे किसी भी जगह पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की, तो हमारी तरफ से हम तमाम पाकिस्तान की और वतन की बेटियों की तरफ से हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास एक पैकेज है, ठीक है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जिन ख़वातीन ने या जिन वतन की बेटियों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और वतन का नाम जो है उन्होंने दूसरे मुल्कों में और पूरे मुल्कों में जो है उन्होंने बुलंद किया, तो आप भी उनके बारे में जानें। तो आइए चल के देखते हैं हमारा पैकेज। बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर सौ दुख झेले, घर तो आहिर अपना है, घर तो आहिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है, घर की हाथी सौ दुख झेले, घर तो आहिर अपना है, घर तो आहिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए। वेरी नाइस। बेशक मौज हो या तूफ़ान आए या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। और आप तमाम नाज़रीन ने हमारा पैकेज देखा होगा और जैसे मैंने कहा कि वो तमाम शोधा या जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए इस धरती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं और उनको खिराज तहसीन भी पेश करना चाहते हैं। ये एक एप्रिसिएशन है और बेशक उनकी कुर्बानियाँ अगर नहीं होती, जब से पाकिस्तान की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और इतने सालों में ये तमाम लोग और ये बड़े नायाब लोग हैं थे बेसिकली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मतलब अपने आप से बढ़ के, अपनी जान से बढ़ के उन्होंने मुल्क को बेसिकली इम्पोर्टेंस दी और हमारे लिए उन्होंने इतनी तकलीफ़ें काटी हैं। तो नौशीन अब क्या कहती हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की है और इस मौके पे हमें नहीं भूलना चाहिए कि दिफाए वतन में हमारी जो फोर्सेस हैं, अभी पिछले कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा मार्का हक में जिस तरह हमने जीत हासिल की, तो वो हमारी पाक अफवाज की बदौलत। हमारी जो है अफवाज फोर्सेस जितनी भी हैं, बरी बहरी फ़िज़ाइया, इन सब का एक किरदार रहा है जब से पाकिस्तान वजूद में आया है और हमारा दिफा बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ, इनके हाथों में है और हम बेफिक्र होके सोते हैं। और मतलब हमारे जिस तरह अभी ये नगमा भी था कि मौज बढ़े या आंधी आए, कुदरती आफात में भी आपने देखा हमारी पाक अफवाज का एक बहुत अहम किरदार होता है। और हमारे वो शोहदा जिन्होंने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी, अपनी जान की, अपनी जानों के नजराने दिए, उन सब को हम कैसे भूल सकते हैं। आज के दिन हम तमाम जितने भी हमारे शुरका हैं, हमारी पूरी जो फैमिली है AVT की, उनकी तरफ से हम उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे। और इसके अलावा जिस तरह आपने पैकेज दिखाया, तो मैं शुरू से तहरीक पाकिस्तान के वक्त से लेके अब तक जितनी भी ख़वातीन, ख़ासकर क्योंकि जो प्रोग्राम है दुख्तराने वतन है, तो बिल्कुल जी हम बेटियों जितनी भी हैं बेटियाँ, तो उनके लिए भी हम खैराज तहसीन रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ नौशीन ज़रा पहले तो लाइबा से पूछें, हम चाहते हैं कि इनसे भी हम पूछें कि ये एक पैगाम दें, क्योंकि एज अब क्या उसको कहते हैं कि एक नेशन है और इनका भी अपना एक किरदार है और दुख्तरे वतन की हैसियत से आप तो अपना पैगाम दें ये हमें। मैं यही कहना चाहती हूँ कि 14 अगस्त पे आज़ादी का दिन है,
तो इस तरीके से मनाएं कि एक मिसाल हर साल, हर आने वाले जो भी हर साल हमारा आज़ादी का दिन आता है, तो इस दिन ऐसी मिसाइल कायम करें कि अगले जो बाकी ममालिक हैं हमारे, कि उनको भी यही दिखे कि पाकिस्तान ने ये हमें पैगाम दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जश्न मनाएं भी तो इस तरीके से मनाएं कि आपसे दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। अपनी मनाएं, ये आज़ादी का दिन है, मनाएं, लेकिन इस तरीके से कि आपसे दूसरा बंदा डिस्टर्ब ना हो। बेशक ऐसे ही है कि एक दूसरे के हकूक़ का आप ख्याल रखें। जब आज़ादी है तो आज़ादी का मतलब है कि एक दूसरे की चीज़ों का भी ख्याल रखें। तो बिस्मा, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही कहूँगी, अपनी फैमिली के साथ बैठ जाएं, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। जैसे आजकल की जो लोफर लड़की हैं बाइक पे जाते हैं, साफ सी बात है, और लड़कियां बाइक नहीं जा सकती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको छेड़ देते हैं। तो फिर घर वाले इस चीज़ को बहुत करते हैं कि नहीं बाइक नहीं जाओगे, नहीं। मैं यही कहूँगी कि जितने भी बहन भाई जितने भी हैं वो थोड़ा ख्याल रखें और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। अच्छा ज़ुनैरा, आप भी क्या यही सोचती हैं, ठीक है ना, कि ये हकूक़ तो खैर सबका ही हक है, बड़े हों या छोटे हों, गरीब या अमीर, क्योंकि एक रियासत का मकसद ही यही है कि उसके अंदर उनके पास एक हकूक़ होने चाहिए, हर किसी के पास वो होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि 14 अगस्त पे हम अपनी नई जनरेशन को या इवन सब लोगों को हम वो क्या कर सकते हैं? न्यू जनरेशन को तो स्पेशली समझना चाहिए कि सेक्रीफाइसेस जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे पहले, कि कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, कितने लोगों ने अपनी फैमिलीज़ के, अपने घर के, तो उन सबको याद रखें। एंड उसके हिसाब से फिर इसकी वैल्यू भी है ना, 14 अगस्त की आज़ादी है, मतलब जो लोग ये समझते हैं कि क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है सेलिब्रेट करने का वगैरह, मतलब भाई जब हमें एक चीज़ मिली है, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे बड़े जितने भी थे उन्होंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, तो हमें उस चीज़ को याद करना चाहिए एंड इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट। कुछ माला, आप क्या कहती हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आज़ादी भी मनाते हैं, वतन की भी कदर करें। तो मेन जो पॉइंट है कि वतन की जो बेटियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनकी भी कदर करनी हमें चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ख़वातीन, लड़कियाँ अपने वतन के लिए कोई काम कर रही हैं तो आप उनको डीमोटिवेट करने के बजाय इनकरेज करें, उस काम के लिए मोटिवेट करें। और साथ ही साथ आजकल के दौर में भी, हालांकि इतना जदीद दौर है, आजकल के दौर में भी हमें ये सुनने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि लड़की है, ये फील्ड में आगे नहीं आ सकती। तो इस चीज़ को प्लीज़ जो ऐसी सोच को ख़त्म करें और इस बात को याद रखें कि माजी में भी ख़वातीन ने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, और आज भी जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, वो अपने वतन के लिए बहुत सारा काम करेंगे, तो उनको मोटिवेट करें और पाकिस्तान की बेटियों की ख़ास तौर पर कदर करें। बेशक बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। तो इसरा, आप क्या कहती हैं, क्या पैगाम है आपका? मेरा यही मैसेज है कि इट्स नॉट अबाउट इंडिपेंडेंस डे, इसके पीछे जो मकसद है उसको पहचानना चाहिए। हमें हर स्टेज पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम इस आज़ादी के हकदार हैं, कि अगर हमारे लिए सेक्रीफाइसेस की गई हैं, चाहे वो जनरेशनल गैप हो, जो भी हो, सो हमें इस चीज़ का फोकस करना चाहिए कि भाई हमारा मुल्क है, ये है तो हम हैं। बहुत अच्छा मैसेज है। तो सुंबल, आप क्या कहती हैं? जैसे कि अगस्त का महीना स्टार्ट होता है ना, यकम से 14 तक तैयारियां शुरू हो जाती है। हर कोई झंडे खरीदते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है अपने हिसाब से। लेकिन मैं कहती हूँ कि 14 अगस्त के बाद भी ये सिलसिला है, क्योंकि ये 14 अगस्त आप लोग झंडे तो खरीद लेते हैं, लगा लेते हैं, लेकिन 14 अगस्त के बाद आप उस झंडों को एहतराम करें, उसको समेटे अपने पास रखें, अगले साल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमारा वजूद है और ये हमारे सर की इज्जत है। अच्छा, जाने से पहले एक दफ़ा फिर मैं अपने तमाम नाजरीन को और नौशीन को ख़ास तौर पे मैं दोबारा से बता दूं, ठीक है, कि ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद कदम के फासले पर एक शानदार रिहायशी मंसूबा जो है वो न्यू एयरपोर्ट सिटी के नाम से आबाद हो रहा है, और इसमें ज़िंदगी की तमाम सहूलियात, जहाँ गोल्फ कोर्स भी होगा, IT हब और टेक्नोलॉजी भी होगी, पार्क होंगे, लग्जरी शॉपिंग मॉल्स होंगे, 5 स्टार होटल्स, बोटिंग लेक्स होंगी, फार्म हाउसेस, और एक शानदार, और अगर आप सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी आप चाहते हैं तो दिस इज़ द हाउसिंग सोसाइटी फॉर यू। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स वहाँ ख़रीदना चाहते हैं तो 5, 7, 10 और 20 मरले के आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, और अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी वहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो 6 से 14 मरले के प्लॉट साइजेस भी अवेलेबल हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरी तरह थोड़े से ज़रा साइको भी होते हैं कि भाई ये NOC है या नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो आप अगर उसका भी सोच रहे हैं तो NOC इसकी अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड सोसाइटी है। और आपको पता है एयरपोर्ट आप वैसे भी हर किसी का आना जाना होता है, तो इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट हाउसिंग सोसाइटी।
तमाम मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, और हमारे जो नाज़रीन जिन्होंने प्रोग्राम देखा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ लर्न भी किया होगा। अगली 14 अगस्त तक हम वेट करेंगे कि आपने क्या नई चीज़ की है। तो मेरी तरफ से आपसे इजाज़त है, लेकिन मिली नगमे पे एंड किए बगैर तो हम ये प्रोग्राम का एंड नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लाइबा और शुमाइला जो हैं, बल्कि हम सब इकट्ठे हो गए हम पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब हमारी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं, लेकिन हम पीछे ज़रूर थोड़ा सा लिपसिंग करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लाइबा और शुमाइला दोनों आएँ और एक मिली नगमा पेश करें।